भाभी, आप दोनों कहाँ जा रही हो? नंदी, हम मार्केट जा रहे हैं। हमने सोचा घर के लिए कुछ सामान ले आते हैं और इसी बहाने हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे। तो क्या आप लोगों ने माँ से परमिशन ली जाने के लिए? इसमें परमिशन की क्या बात है? अरे हम भी इस घर की बहू हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। हमें भी जीने का अधिकार है। जैसे तुम बाहर जाती हो, हम भी बाहर जाते हैं। शीता गीता, कहाँ जा रही हो तुम लोग इतना बन ठन के? माँ जी, हम लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि बाहर के कोई लोग देखे तो ये ना कहें कि लोग कैसे रहती हैं। अरे कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें मार्केट जाना है तो सिंपल जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। दीदी, इस नेहा की बच्ची का कुछ ज्यादा ही मुंह चलता है। इसकी वजह से अब हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे। हाँ गीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। आखिर ये अपनी माँ की इकलौती और लाडली बेटी जो है। आज का खाना तो इतना गंदा बना है, आप लोग तो खा भी नहीं सकते। मैंने एक निवाला खाया, मेरा तो पूरा मुंह ही खराब हो गया। मैं जा रही हूँ बाहर, वहीं कुछ खाऊंगी। आप लोगों को ये घटिया खाना खाना है तो आप शौक से खा सकते हैं। अरे चाहती क्या हो तुम दोनों हमसे? अब आप भी अपनी बेटी की शब्द बोलेंगी हैं। गीता, माँ सही कह रही हैं। तुमने खाना नहीं बनाया, जहर बनाया, जहर। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों ने तो सही खाना बनाया था। गीता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अगर तुम दोनों को अपने खाने पर इतना ही यकीन है तो तुम दोनों ही खाना खाकर देखो। सच में भाभी, ये खाना तो कुछ ज्यादा ही खराब है। पर इस खाने को खराब किया किसने? दीदी, इस खाने को खराब करेगा कौन? इस घर में हमारे एक ही तो दुश्मन है जो हर वक्त माँ और हमारे पतियों को भड़काती रहती है। आखिर वो ऐसा करती क्यों? हमने बिगाड़ा क्या है उसका? सुनिए, मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। कुछ दिन रुक जाओ, फिर चलते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी आने दो फिर चलेंगे। नेहा के होते हुए आप कहीं बाहर चले जाएं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। भाभी, मैं इतनी शांति से आपको कैसे रहने दे सकती हूँ? आखिर ननंद भाभी का हम दोनों का रिश्ता जो है, तो हम एक दूसरे को परेशान किए बिना कैसे रह सकते हैं? आपकी बहू बहुत चंट और चालाक है, भैया की कान भर रही है। वो धीरे धीरे हम लोगों को भैया से अलग कर रही है। क्या मतलब? अरे आपको तो पता भी नहीं आपके बारे में आपकी बहू क्या सोचती रहती है। आपकी बहू आपको माँ नहीं सास समझती है, लेकिन आप तो मुझे अपना परायापन का दिखाती हैं और बहू को अपनेपन का। देख लिया अपने बहू के लिए अच्छा करने का नतीजा। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तू बहू के साथ बाहर जा रहा है? हाँ माँ, जाने की सोच तो रहा हूँ लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा पैसों की दिक्कत है ना। जब कुछ पैसे आ जाएंगे तब चलेंगे। चलो अच्छी बात है कि तू बहू के साथ बाहर जा रहा है। अब तेरे बाबूजी जिंदा भी नहीं कि मुझे ले जाते। अब तुम दोनों की उम्र है तो तुम लोग घूम लो। आज पिताजी जिंदा होते तो वो भी मुझे साथ ले जाते। अरे माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तू मुझसे प्यार करता है तभी तो मुझे बिना बताए घूमने की प्लानिंग बना रहे। अगर तू मुझे कुछ समझता होता तो पूछता जरूर, लेकिन पूछना तो दूर, तूने तो मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि अभी हम जा ही नहीं रहे, अभी सैलरी ही नहीं मिली मेरी। मुझे जब सैलरी मिलेगी, जब मैं बाहर जाने का प्लान बनाऊंगा, तभी तो बताऊंगा। आप ये क्यों कह रही हैं कि बाबूजी जिंदा होते तो? अरे मैं किस काम आऊंगा? अगर हम लोग बाहर जाकर खुद का स्पेस लेना चाहते हैं तो इसमें खराबी क्या है? आप अकेले हमें क्यों कहीं जाने नहीं देती? शादी के इतने साल हो गए और अभी तक हम दोनों बाहर नहीं गए अकेले। गीता, तुम क्या बोल रही हो ये माँ से? विक्रम जी, क्या गलत बोल दिया मैंने? यही ना, ये हमें कभी पर्सनल स्पेस नहीं देती। या तो ये माँ जी आ जाएंगी या तो इनकी बेटी आ जाएगी। बहू, पहले और अब तक का तो पता नहीं, लेकिन आगे से अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
तुम दोनों मेरी कान खोल कर सुन लो, इस घर में कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई बाहर जाता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता, गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी प्यारी ननद का हाथ है। वही माँ के पास गई थी, उसने ही माँ जी को भड़काया है। और जब तुम्हारी और माँ जी से बहस हो रही थी ना, तो हमारी प्यारी ननद दूर खड़े होकर मजे ले रही थी। नेहा को तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने हमारा जीना खराब करके रख दिया है। नाक में दम करके छोड़ रखा है। कहीं बाहर जाओ तो उसमें रोड़ा डाल देती है, हमेशा माँ जी के कान भरती रहती है। लेकिन अब बहुत हुआ, आखिर ननद जी ऐसा कर क्यों रही हैं? ये जानने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। ननद जी, आप यहाँ बैठ के आराम फरमा रही हैं और आपकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या चाहिए आपको? भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये सब आप लोगों की वजह से कर रही हूँ। और ये सारी चीज मैंने आप दोनों से ही सीखी है। आज से 2 साल पहले आप लोगों ने भी तो यही किया था मेरे साथ। क्या किया था नेहा हम लोगों ने ऐसा, जिसकी सजा तुम अब दे रही हो? नेहा, तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से तुम्हारे कॉलेज की अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। फिर तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मेरा फाइनल ईयर है और मेरी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है। आप जानती हो ना एक्स्ट्रा क्लास लेना कितना ज़रूरी है। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। हाँ, आज सर बहुत दर्द कर रहा है। शाम का खाना तुम बना लोगी क्या? वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। भाभी, मैं खाना बना लेती, लेकिन पता है ना आपको मेरे एग्ज़ाम है। मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या खाना बनाऊँ? प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना। दोनों नंद भाभी ऐसी बातें करें जैसे कोई मीटिंग चल रही हो। अरे वो भाभी बोल रही थी कि आप खाना बना लो, मैंने बोला कि मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे एग्जाम है। अरे तो क्या हो गया, मत बना। अरे ये नेहा की बच्ची थोड़ा सा हाथ बटा देती तो क्या हो जाता, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको इतना पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये नहीं कि शादी कराकर इसको घर भेज दो। बात तो आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन मेरी बात मानो या ना मानो, इसका ना चक्कर कहीं ना कहीं जरूर चल रहा है। तभी तो ये सुबह जल्दी जाती है और शाम को लेट आती है। और हमारे घर वाले तो इतने अंधे कि उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। सुबह तक मैं ऐसा कुछ करूँगी कि इसका बाहर जाना और मोबाइल लेना सब छूट जाएगा। नेहा, आज से तेरा कॉलेज बंद और मोबाइल भी तू मुझे दे दे, अब तू कुछ नहीं छुएगी। लेकिन मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? मैंने जितना बोला है उतना कर बस। अब से मैं भी ठानती हूँ कि मैं भी कैसे सबक सिखाऊंगी।